अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज मैंने सिस्टम पे नई विंडो की है तो सोचा कि गेस्टर सेटअप का जो नया तरीकाकार है अनलॉक टूल का वो आपको एक दफ़ा फिर से बताया जाए। वैसे मैं इसकी वीडियो पहले भी लगा चुका हूँ, लेकिन अनलॉक टूल ने भी थोड़ा सा इंटरफेस चेंज कर लिया है। तो अगर आप नया अनलॉक टूल लेते हैं, उसको एक्टिव करते हैं, तो ये देखें एप्पल डिवाइस पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ जेनरिक वन ही शो होता है। और बहुत से व्यूवर्स का भी कमेंट था कि गेस्टर सेटअप की जो वीडियो लगी है वो उस तरीके से अब नहीं आ रहा। तो अब आपने कैसे करना है, तो इसके लिए देखें जी, ये डाउनलोड बटन पे आपने क्लिक करना है। गेस्टर सेटअप कैसे किए जाते हैं, डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो अनलॉक टूल में देखें बैक पे ये पेज खुल जाएगा। और ये इन्होंने थोड़ा सा इंटरफेस चेंज कर दिया है। तो न्यू गेस्टर सेटअप करने के लिए अनलॉक टूल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ड्राइवर्स कर सकते हैं सारे, ठीक है। नीचे पे देखें रैम डिस्क फॉर आईपैड, ये इन्होंने दिया हुआ है, ये ऑप्शन है। तो हमने इन चक्रों पे नहीं पढ़ना, शॉर्टकट तरीका देखें आपको बताता हूँ कि आपने नीचे आना है और नीचे आकर यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा। ये देखें यहाँ पर आप यूज़ करेंगे ये डाउनलोड, ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है आपने, ठीक है। ये देखें लिंक डाउनलोड रैम डिस्क गेस्टर फॉर एप्पल एंड मैक। यहाँ पर आएंगे तो देखें वो पुराना सेटअप जैसे इनका ओल्ड था वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से अगर आप यूज़ करेंगे तो डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है, गौर से समझ लें, गलती नहीं करनी, ठीक है। न्यू फाइल डाइग मॉड पर्पल फ़ोन प्लस आईपैड, इसको एक हमने डाउनलोड करना है। उसके बाद फाइल रैम डिस्क 16.4 16.5 नो बूट लूप आईफोन जो है ये 16.4 इसको रहने देते हैं। इसके बाद हमें जो चाहिए होगा वो ये देखें आईफोन रैम डिस्क आईफोन 8 और 8 प्लस और एक्स के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा ये तो हमें लाजमी चाहिए जी, ठीक है। रैम डिस्क इसमें आईफोन 6s से लेकर एक्स तक का जो है वो गेस्टर सेटअप दिया हुआ है, एक ये आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है, और से देख लें। अब नीचे आते हैं और क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करनी है इसको भी देख लें, ताकि आपका गेस्टर सेटअप कम्प्लीटली मुकम्मल हो सके। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे देखें कुछ चीज़ें और होंगी, 4 या 5 चीज़ें करनी होती है, ज़्यादा चीज़ें मैं आईफोन के हिसाब से बात करूँ, ठीक है, आईपैड के हिसाब से बात नहीं कर रहा। नीचे देखें तो एक आपको ये मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन फाइल रैम डिस्क गेस्टर आईफोन 12 6 एक ये आपने करना है। और इसके साथ नीचे देखें एक ये वाला गेस्टर भी करना है, फाइल रैम डिस्क गेस्टर आईफोन 5s E6s 6s प्लस। और इसके बाद एक जो है ऑल इन वन गेस्टर भी इनका आया हुआ है, ठीक है, वो काफ़ी ज़बरदस्त है, उसको कर ले तो ज़्यादा इशू नहीं बनता। और ये टोटल 4 हो गई हैं, ठीक है। 4 के बाद ये देखें एक ये वाला गेस्टर होता है आईफोन 8 GSM 8 प्लस, ये हमने करना है, ठीक है, डाउनलोड। तो ये टोटल हो गई हैं जी 5, ठीक है। नीचे देख लेते हैं और कोई चीज़ ऐसी जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो। तो ये देखें मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, इससे बूट लूप नहीं आएगा ये वाला गेस्टर। अगर आप आईफोन 8 प्लस पे इसको इस्तेमाल करेंगे एक्स पे, बूट लूप इशू नहीं आएगा इस गेस्टर से। उसके बाद ये एक इन्होंने दिया है यहाँ पर, नीचे मैं देख लेता हूँ। और ये देखें ये एक न्यू गेस्टर 2023, इसमें आपका ऑल इन वन आ जाता है ये, ठीक है, तमाम फ़ोन्स के लिए होता है। और इसके अलावा जो है ये देखें टोटल मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा दे रहा हूँ, ये 5 चीज़ें हैं टोटल, ठीक है। ये देखें ये जिस चीज़ को मैंने टिक किया, बेशक वीडियो पास करके देख लीजिए कि मैंने किस किस को टिक किया हुआ है। तो अब इसमें से एक मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। ये देखें 126 MB का ये डाइक का सेटअप है। ऐसे ही आपको मैंने जो टिक बताए हैं ना, वो 5 टिक वाले गेस्टर्स आपने डाउनलोड करने हैं, ठीक है। तो एक मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा लगेगा और साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बाकी आप हिम्मत करके ख़ुद करें, और नहीं होता फिर भी तो कमेंट करके मुझे बताएं। ये देखिए ये मैं डाइक मॉड का सेटअप जो है ना, डाइक पर्पल का गेस्टर ये डाउनलोड करने लगा हूँ, ठीक है। तो बाकी इसी तरीके से आपने एक एक क्लिक करके ये सारे डाउनलोड करने हैं। फिर सेटअप कैसे करना है ये समझने वाली चीज़ होती है, ठीक है जी। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब देखें जो हमारे पास ये जो डाउनलोड हो रहा है डाइक पर्पल, ये जब डाउनलोड हो जाएगा इसको सेटअप कैसे करना है, बाकियों का भी सेटअप आपने कैसे करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि डाउनलोडिंग प्रोसेस जल्दी जल्दी हो जाए। इसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है फिर, ठीक है। क्योंकि अभी 2024 में थोड़ा सा सिस्टम इन्होंने चेंज कर दिया है, पेज का स्टाइल भी चेंज कर दिया, इसलिए नए विजिटर्स को आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो मैंने ओल्ड फार्मूले के तहत आपको समझा दिया सारा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देखें अब जो है ये हमारे पास फाइल डाइग का गेस्टर जो है ये डाउनलोड हो चुका है। ओपन करते हैं इसको, आपने राइट क्लिक करके 7-zip के ज़रिए एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है, ठीक है जी। ये देखें 7-zip करते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं।
तो ये डीकम्प्रेस होके फोल्डर फॉर्म में आ जाएगा। और ये नीचे उसने गाइड फोल्डर भी फाइल भी दी हुई है कि आपने इसको अनलॉक टूल डाटा फाइल एप्पल फोल्डर के अंदर ड्रॉप करके आना है। ठीक है जी। तो ये देखें, ये डायग इसी तरीके से बाकी भी आप करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो उनका अलग अलग फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये सारे पहले से डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर रखे हैं। डायग के अंदर देखें ये सारी फाइलें होती हैं, तो मैंने ये सारी चीज़ें डाउनलोड करके पहले सिस्टम रखी हुई है टाइम बचाने के लिए। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास अनलॉक टूल गैजेट्स और एप्पल फोल्डर के अंदर क्या देखें, ये सारा एप्पल फोल्डर अगर खोलते हैं तो इसके अंदर ये देखें ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। 5 या 6 हैं, मेरे पास 6 हैं। तो इसमें iPhone 15.x जो सेकंड वाला है इसकी ज़रूरत नहीं है, बेशक आप छोड़ दें, क्योंकि उधर मैंने आपको 5 बताए थे। अगर आप सेकंड वाले गैस्टर को इसको छोड़ देते हैं तो फिर पीछे 5 ही रह जाते हैं। ठीक है, इन सारों को अब आपने कॉपी करना है। ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि बूट लूप आता है इसमें, तो नो बूट लूप वाला सेकंड लास्ट पे नज़र आ रहा है। ये सारा आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद देखें फिर ये सारे फोल्डर्स इस तरह से आप डाउनलोड करके कॉपी कर लेंगे और अनलॉक टूल फोल्डर पे चले जाएंगे। सी ड्राइव में डाटा फाइल्स को खोलेंगे, डाटा फाइल्स खोल के एप्पल फोल्डर खोलेंगे और यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, ये सारे हमारे गैस्टर यहाँ पे कॉपी होकर आने लगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ वीडियो ताकि जल्दी जल्दी कॉपी प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाए। इसके बाद अनलॉक टूल आप क्लोज़ कर दें और क्लोज़ करके दोबारा रन करना। कुछ स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि अनलॉक टूल को क्लोज़ नहीं करते, डायरेक्ट चेक करते हैं, फिर कहते हैं जी जेनरिक 1 नहीं आ रहा है, तो उसको एक दफ़ा आपने क्लोज़ करके दोबारा रन करना है। तो अनलॉक टूल को मैं अपने दोबारा रन करने लगा हूँ, ठीक है, आपके सामने, और दिखाता हूँ कि क्या वाकई सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से 2024 में थोड़ा सा तरीकाकार चेंज हो गया है। तो जो लोग नया अनलॉक टूल परचेज़ करेंगे उनको ये गैस्टर सेटअप करने पड़ते हैं, इसके बगैर आप एप्पल डिवाइसेस पे काम नहीं कर पाएंगे फिर। तो देख लें जी, ये सारा जो है अनलॉक टूल का सेटअप मैंने दोबारा रन कर दिया है और अब लॉगिन करते हैं। इसको लॉगिन करके जल्दी जल्दी ये रन होता है तो मैं आपको सारे गैस्टर अब चेक करवा देता हूँ कि पहले जब मैंने आपको चेक करवाया था तो वहाँ पर सिर्फ जेनरिक 1 आ रहा था। अब हमें जेनरिक 2 वगैरह की इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो न्यू गैस्टर सेटअप है उसी के साथ चलना पड़ता है। तो ये देख लें जी, ये सारा सेटअप जो है अनलॉक टूल का हमारे पास आ चुका है। एप्पल पे आते हैं और आई अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे ये देखें, अब ये जेनरिक 1 के अलावा डाइग और ये सारे के सारे आ गए हैं। इसमें अगर आप ऑल इन वन गैस्टर सबसे लास्ट वाला चूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर आपको बाकी ऑप्शन भी ये खुले हुए नज़र आएंगे। ठीक है, ये देखें सबसे लास्ट वाला गैस्टर अगर हम चूज़ करते हैं तो इसमें फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि मॉडल कौन सा है और फिर उसका iOS वर्जन भी सिलेक्ट करके आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट 2024 में नए गैस्टर सेटअप को इस तरह से आपने अनलॉक टूल में करना है। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।